दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक का सामान होता है, जैसे कभी खरीद लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक का सामान लोहे के सामान जैसा ही खतरनाक होता है। जैसे लोहा का सामान शनिवार को खरीद लेते हैं तो हमारे घर में तमाम तरह की विपदाएं आ जाती हैं। इसलिए जैसे लोहा का सामान शनिवार को नहीं खरीदा जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक सामान भी शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रिक सामान में कहीं कहीं ना कहीं लोहा भी होता है, और यदि लोहा नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक का सामान खरीदना भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक का सामान जैसे दोस्तों किसी को हम गिफ्ट में कोई चीज़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक का सामान गिफ्ट में कभी लेना भी नहीं चाहिए, और शनिवार को तो भूल कर भी ना लें, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव आप पे तुरंत पड़ता है। कहा जाता है कि उस इंसान की जो विपत्तियां होती हैं अपने पर आ जाती हैं। इसी तरह जो जैसे इलेक्ट्रिक के सामान से जुड़ी मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। जैसे लोहा होता है ना दोस्तों, लोहा कहा जाता है कि एक कील भी हो सके तो आप शनिवार को अपने घर न खरीदें। ऐसा मैं देखी हूँ दोस्तों कि जैसे लोहा का छोटा सामान भी आप खरीद लेते हैं तो जीवन में जरूर विपदाएं आती हैं, कुछ ही दिन में कठिनाइयां आती हैं। इसलिए भूल कर भी आप ये ऐसा नहीं सोचा जाए कि जैसे चौकी ही खरीद लिए तो चौकी तो लोहा है नहीं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कील लगा होता है ना दोस्तों। इसलिए भूल कर भी आप शनिवार को लोहा ना खरीदें। इलेक्ट्रिक का सामान दोस्तों मंगलवार को भी नहीं खरीदना चाहिए। ये उतना ही दोष होता है जितना कि शनिवार को होता है। जानते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई ऐसी चीज किसी को लालच में दे देते हैं, किसी से ले लेते हैं, और वही हमारे जीवन के लिए बाधाएं बन जाती हैं। शनिवार को जैसे हो सके आप लोग के मतलब ये शनि भगवान की कृपा पाने के लिए है, काले उड़द की दाल जो होती है उसकी अगर खिचड़ी बना करके आप किसी शनि मंदिर में दे दें, और वहाँ पे जो भिक्षु भिखारी आते हैं लोग खिला दें उनको, तो इससे बहुत ही शनि भगवान की कितनी भी बुरी दृष्टि हो, कितना भी आप पर साढ़े साथी चलता हो, आपके ऊपर शनि भगवान की असीम अनुकंपा होगी। इसलिए शनिवार को ये जो काली उड़द की खिचड़ी होती है, ये आप हो सके तो जरूर जाके किसी मंदिर में रख देंगे, वहाँ के पंडित पुजारी को दे देंगे तो खिचड़ी जरूर वो लोग बांटेंगे और इससे आपको कृपा प्राप्त होगी। अब तो ठंडे का दिन चल रहा है दोस्तों, शनिवार के दिन आप क्या करें कि जैसे काले कंबल होते हैं, यदि आप काले कंबल मजदूरों में या गरीबों में दो चार ही सही, एक सही या साल ही सही बांटते हैं तो इससे भी खूब शनि भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पे खूब शनि साढ़े साती की बहुत ही दुष्प्रभाव दे रहा है, बहुत ही कष्ट दे रहा है, तो ये सब उपाय आप छोटे छोटे कीजिए। और शनिवार को आप जो ये पीपल में जल दे दिया जाता है वो जरूर आप शनिवार को दीजिए। इससे आपकी जो भी बाधाएं होंगी, जो भी काम में बाधाएं होंगी जरूर कट जाएंगी। और बहुत ज्यादा परेशान है, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको साढ़े साती दे रहा है, तो शनिवार का आप व्रत भी करना शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार में किसी भी मुश्किल में फंसे रहेंगे जरूर खत्म हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ आपको बता रही हूँ। और साढ़े साती यदि चल रही है तो मंगलवार की ये जो हनुमान जी की पूजा होती है जरूर कीजिए। आज शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का और सिंदूर, पीले सिंदूर का चोला चढ़ाइए। चोला मतलब क्या होता है कि आप उस दोनों को मिला करके और उनके पूरे मूर्ति में जो होता है वो लपेट दीजिए। इसी को चोला कहा जाता है। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सब प्रकार के कष्टों को काट देते हैं। इसलिए यदि आप साढ़े साती से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ये उपाय मेरा करके देखिए, आपको तुरंत इसका फल प्राप्त होगा और आपको अपना जीवन खुद ही सरल दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, जैसे कुछ चीजें होती हैं कि शाम का समय जो होता है लगभग 5 बजे से 5 बजे के बाद कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने घर में नहीं करनी चाहिए। 5 बजे के बाद जैसे होता है कि ये किसी को दही दूध नहीं देनी चाहिए। 5 बजे के बाद, संध्या के बाद दही दूध किसी को नहीं देना चाहिए। और 5 बजे संध्या के बाद अपने घर में झाड़ू तो छूना ही नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। जैसे आपके घर में दोस्तों बहुत ज्यादा अगर वास्तु दोष हो गया है तो मैं आप लोगों को वास्तु दोष से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताऊंगी जरूरी, जिसको आप करके आप अपने घर के वास्तु दोष को खत्म कर देंगे। जैसे दोस्तों, कभी कभी मैं सुनती हूँ किसी का
टॉयलेट जो होता है वो ईशान कोण में बन जाता है। तो मैं आपको एक चीज विश्वास के साथ बता रही हूँ, ईशान कोण में बना हुआ टॉयलेट, उसका वास्तु दोष में कोई उपाय नहीं है। उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको आप तोड़वा करके, चाहे जहाँ भी हो, छत पे हो, आगे हो, जैसे भी जहाँ भी हो, उसको तोड़वा करके वहाँ कोई कमरा, मंदिर, मंदिर के लिए तो सबसे अच्छा जगह माना जाता है, लेकिन यदि अब वहाँ टॉयलेट बन गया तो मंदिर तो तत्काल मत बनाइएगा। कोई कमरा, नलकूप ऐसे कुछ बनवा दीजिए, लेकिन मंदिर और वहाँ से अपना टॉयलेट हटाना ही एक विकल्प है। इसके सिवा वहाँ कोई भी आपको पंडित, पुजारी पूजा पाठ बताए कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कर रही हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि उसको तोड़वा करके आप वहाँ खाली स्थान घेर दीजिए, कमरा बना दीजिए। यही एक उपाय है, उसके सिवा कोई वास्तु दोष में उपाय नहीं है। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।